श्री कृष्ण। जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। साथियों, सबके लिए, स्त्री के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, नात बात के लिए, पत्नी के लिए, अपने धंधा व्यवसाय के लिए हम सब वक्त निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं, समय निकाल लेते हैं। सबके लिए हमारे पास टाइम है, समय है, और विधाता के लिए टाइम ना मिले, ये तो हम सबका दुर्भाग्य है कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, और कुछ समय इस प्रकार से निकालो, इस तरह से निकालो, खोज निकालो कि प्रेम कर लो राम से। जय जय श्री कृष्ण। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर, यूट्यूब चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की पवित्र पावन भूमि, देवभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि, तपोभूमि से भगवान आशुतोष काशी विश्वनाथ में विराजमान, हमारे गुरुदेव महाराज त्रिवेणी प्रयागराज इलाहाबाद संगम में विराजमान, साथ ही साथ हमारे माता पिता और हमारी जो आराध्य शक्तियाँ हैं, मैं सबका स्मरण करके परम पुनीत श्रीमद्भागवत महापुराण का हिंदी रूपांतर विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबकी सेवा में भगवान का यह चरित्र पेश कर रहा हूँ। जय जय श्री कृष्ण। आज के श्रीमद्भागवत महापुराण में द्वितीय स्कंध प्रथमो अध्याय, इस पहले अध्याय में ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किस प्रकार से हुआ, किस तरह से हुआ, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जय जय श्री कृष्ण। साथियों, श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उत्तम, बहुत ही सही है। मनुष्य के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की, उन सब में यह क्या है, श्रेष्ठ है, बढ़िया है, सुंदर है। आत्मज्ञानी पुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं, बड़ा सत्कार करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। हे राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हैं, पड़े हुए फंसे हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती है। उनकी सारी उम्र भैया यूं ही बीत जाती, चली जाती है सोचने में। उनकी नींद रात में या स्त्री प्रसंग से कटती है, और दिन उनकी हाय हाय दौड़ा धूपी या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसी में वे परेशान रहते हैं, और इसी में उनका जीवन जो है बंधु समाप्त हो। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वह शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं, असत्य है, कोई किसी का नहीं भैया। परंतु जीव उनके मुंह में ऐसा इस प्रकार से बंधु पागल हो जाता है। आपने देखा होगा ना कि इस प्रकार से पागल हो जाते हैं कि दिन रात उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतना नहीं। इसलिए हे परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उसे तो सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। जय जय श्री कृष्ण। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, चाहे जिस प्रकार से हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसे इस प्रकार से बना लेना चाहिए कि मृत्यु के समय, मौत के समय भगवान की स्मृति, भगवान का चित्र हृदय में अवश्य बना रहे। जय जय श्री कृष्ण। कहने लगे, हे परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थिर है एवं विधि निषेध की मर्यादा को लाग चुके हैं, वह बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रायः भगवान के अंतः कल्याण में गुण गणों के
वर्णन में रमे रहते हैं, लगे रहते हैं, भगवान की हरदम चर्चा करते हैं। द्वापर के अंत में इस भागवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता से मैंने अध्ययन किया था। हे राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा थी। फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बालात मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, खींच लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। इस पुराण को हमने पढ़ा। जय जय श्री कृष्ण। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे अवश्य सुनाऊंगा, अवश्य बताऊंगा। जो इनके प्रति श्रद्धा रखते हैं उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या उसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तो योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजाने में व्यर्थ में व्यतीत हो जाती है। भैया चली जाती, व्यर्थ में से चली जाती है। इससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञानपूर्वक बिताई हुई उससे क्या लाभ? सावधानी भैया अगर हट गई तो सारा काम बिगड़ गया। अगर आप ध्यान नहीं दिए सारा काम जो है धीरे धीरे बिगड़ जाएगा ना, बिगड़ जाएगा ना। राजर्षि खड़वांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। भगवान के अभय पद को साथियों प्राप्त हो गए। हे परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन है और इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहते हो, जो कुछ करना तुम्हें चाहिए, सब कर लो, सब तुरंत कर लो, छोड़ो मत। जय जय श्री कृष्ण। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं, डरे नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वाले के प्रति ममता को काट डाले, छांट डाले। जय जय श्री कृष्ण। धैर्य के साथ घर से निकल करके पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधिपूर्वक आसन लगा करके क्या करे बंधु, बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र ओम इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जाप करे। प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को ना भूले। जय जय श्री कृष्ण। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लें और कर्म की वासनाओं को, चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाएं। भगवान के ऊपर अपना ध्यान जो है लगाएं। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही ना हो। जय श्री कृष्ण। वही भगवान विष्णु का परम पद है जिसे प्राप्त करके मन भागवत प्रेम रूप में आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराएं नहीं, धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे बस में करना चाहिए, क्योंकि धारणा वक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगल में आश्रय भगवान को देखता है तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। जय जय श्री कृष्ण। परीक्षित ने पूछा कि हे ब्राह्मण, धारणा किस साधन से, किस वस्तु से, किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल जो है मिटा देती है, धो देती है, साफ कर दे, खत्म कर देती है। सुखदेव जी ने कहा, भैया सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, आसन, श्वास
आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था या होगा, सब का सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जय जय श्री कृष्ण। विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंद पवित्र पावनी भूमि उत्तर प्रदेश से जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्राकृत इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है वह ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महाताल, भैया वो महातल है, उनके पैरों के पिंडे तलातल है। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेड़ू भूतल है और हे परीक्षित उनके नाभ रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। जय जय श्री कृष्ण। आज पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को भैया महरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। जय जय श्री कृष्ण। इंद्राद देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवणेन्द्रियां हैं, दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं, गंध घ्राणेन्द्रियां हैं और धधकती हुई आग उनका क्या है, मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष है, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है, दोनों पलके रात और दिन है, उनका भ्रूविलास ब्रह्मलोक है, तालु जल है और जिह्वा रस। वेदों को भगवान का प्रारंभ कहते हैं और यम को दाढ़ें। इस प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगमोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मोतेंद्रियां हैं, मित्रावरुण अंडकोश हैं, समुद्र क्या है, कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। जय जय श्री कृष्ण। हे राजन, विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं, वृक्ष रोम है और परम प्रबल वायु श्वास है। काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका क्या है, कर्म है। भगवान ही तो सबके उमादार ज्योतिष की नाई, सबे नचावत राम गोसाई। भगवान ही सबको बंधु नचाते हैं भैया, सब कुछ भगवान ही करते हैं। साथियों फिर कहने लगे, हे परीक्षित, बादलों को उनके केस मानते हैं, संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन क्या है, चंद्रमा है। जय जय श्री कृष्ण। महत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कट प्रदेश में स्थित हैं। साथियों तरह तरह के पक्षी उनकी अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके खड़ग आदि स्वरों की स्मृति है। दैत्य उनके वीर हैं। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्या जाघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते वे ही उनके कर्म है भैया। जय जय श्री कृष्ण। हे परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। सो मैंने तुम्हें सुना दिया, तुमसे बता दिया, कह दिया। इसी में मुमुक्ष पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्ति के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वा
अंतर्यामी, सर्व भैया कुछ जानने वाला अंतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन जो है बंधु करना चाहिए। अन्य किसी वस्तुओं में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अंतः पतन हेतु है। जय जय श्री कृष्ण। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से भगवान के रूपों को, भगवान की भक्ति के संबंधित, भगवान को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, भगवान की किस प्रकार से सेवा की जाए, भगवान के लिए किस प्रकार से समय निकाला जाए, हमने छोटी सी चर्चा की। आशा है हमारे भाइयों को हमारा विचार अच्छा लगेगा। हमारे भाइयों को अगर हमारा विचार, हमारा कार्य, धर्म से संबंधित जो मैं कार्य कर रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करने की कृपा करें। भगवान देवकी नंदन आप सबकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आप चाहें तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते विनोद प्रहरी यूट्यूबर, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर भी आप हमसे इसी नाम से, इसी वेबसाइट से साथियों आप लोग जुड़ सकते हैं। आपका आशीर्वाद हमारे लिए सर्वोपरि। जय जय श्री कृष्ण।